अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है, बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका जनसत्ता टुडे। कचहरी के पास गोल्डन पैटेल में कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री पद के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह गौतम का जोरदार स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ता भाइयों का फूल माला पहनाकर सभी का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही साथ महामंत्री पद के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह गौतम का सभी ने स्वागत सम्मान करते हुए कहा कि इस बार सत्येंद्र सिंह गौतम को भारी मतों से विजय बनाएं, जिससे अधिवक्ता भाइयों की समस्या हल हो सके, क्योंकि सत्येंद्र सिंह गौतम बहुत ईमानदार प्रत्याशी है और अभी तक ईमानदारी से ही काम करते चले आ रहे हैं। सभी अधिवक्ता भाइयों ने कहा इस बार सत्येंद्र सिंह गौतम को ही विजय बनाएंगे। कानपुर बार एसोसिएशन कचहरी का इधर देखिएगा, वो पूंजीपति को मिला है। हमारे में जाना नहीं, समझा नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते नहीं। उनको यही नहीं मालूम कि कानपुर की कचहरी के अंदर आप बहुत बदमाश आदमी हैं। चाचा माफ करिए, ये बदमाशी आपकी है। और इमरान खान भी बहुत बड़े बदमाश। और सिंह गौतम की जो बात है, प्रतिष्ठा की बात है और समय की बात है, ये सब भूल जाए। क्यों? कुछ चीजें जो हो गई हैं उन्हें भूलने में ही आनंद है। पहली चीज, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितना पाएगा, ये भाग्य में लिखा हुआ होगा, वो प्रकृति से पता चल जाएगा। लेकिन यत्ने किसे यज्ञ सिद्धंती को अप्रदोषक प्रयत्न करने में कभी भी कार्य में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा इधर देख लीजिए। आपसे भी निवेदन है, तोमर साहब से भी आशीर्वाद है। हम जानते हैं कि आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो केवल समर्थन देने और मनोबल बढ़ाने के लिए हुए हैं, और हमें संगठित रूप से, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग अपने अपने स्तर पर प्रयास करके इनको अधिक से अधिक वोट दिलवाकर, भारी मतदान करवाकर एक सुंदर सम्मानजनक अच्छी सी में दिक्कत है। अगर कोई कमाओ, कोई कमी हो तो मुझे छोड़ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है अपने सभी भाइयों से कि कचहरी की दशा और दुर्दशा आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। जितने भी पूंजीपति आ रहे हैं और वो पूंजीपति आके अपने वोटों को अपने रसीदों से उसको मैनेज और डिसमैनेज कर रहे हैं। मेरा सभी भाइयों से ये कहना है कि अगर मुझे आपने शक्ति और प्रदान करी, अगर मैं महामंत्री बना तो मैं बार की रसीद 1 रुपए कर दूंगा, जिससे समस्त सामान्य अधिवक्ता जो है ताकि वो वोट डाल सके। हमारी ये कचहरी का एशिया की सबसे बड़ी कचहरी में इसका एक इतिहास हुआ, जहाँ वकील 12,000 है लेकिन वोट 6,000-7,000 के मित लोगों का होता है। और मैं जो अपने जूनियर भाई हैं उनके लिए जो रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार का लेन देन है उसको खत्म करूंगा। मैं ज्यादा बड़ा भाषण नहीं दूंगा कि मैं ये करवा दूंगा। मैं ये भी कहूंगा जहाँ भी जिसको जगह मिले उस जगह केंद्रों का निर्माण करा लें और या फिर बाहर कराइए। और अपने जो मैंने कठिनाइयां झेली, मेरे पिताजी की तबीयत खराब रही, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे आप लोगों ने शक्ति दी कि मैं 1 महीने के अंदर सबसे पहले एम्बुलेंस की 3-4 एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे किसी भी अधिवक्ता के परिवार को या
किसी को कोई दिक्कत है तो ऐसे दिक्कत प्रयास ना हो। और जो ये पूंजीपति लोग आ रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, 200 करोड़ का काम कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। आज कभी उनका नंबर आता है, कभी दूसरे का नंबर आता है। 1-1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो इसमें जब 1 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो 11 महीने पहले 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, तो हमारा और आपका सामान्य लोगों का क्या ध्यान रखेंगे। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई सभी लोग सामान्य व्यवस्था को चुनें, और मैं ज्यादा कुछ न कहकर मैं अपने कर्मों में भरोसा रखता हूँ। अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं ये सब करके दिखाऊंगा। अगर मौका विपरीत कुछ भी ऐसा है तो लेकिन मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा और संघर्ष करूंगा। धन्यवाद। सत्येंद्र जी, जो आज का ये कार्यक्रम आपने किया है, महामंत्री पद पे आप चुनाव लड़ने, क्या कहना चाहेंगे आज को? आज जो मुझे मेरे अधिवक्ता भाइयों और बहनों ने और मेरे बड़े गुरु लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए पहले तो धन्यवाद। जी। और मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मुझे इस कचहरी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, मुझे उसको खत्म करना है। जी। जो ये पूंजीपति लोग आए हैं, जी। रसीदें कटवा के, रसीदें करा के मैंने इस कचहरी के चुनाव को मैंने डिसमैनेज करते हैं। जी। मेरा ये, अगर मुझे इन अधिवक्ताओं ने प्यार दिया तो पूरे कचहरी की जो अपने बार एसोसिएशन की सदस्यता रसीद 1 रुपये करूँगा, जिससे समस्त सदस्य जो भी हर आदमी चुनाव लड़ सके। आज की डेट में कोई अमीर आदमी आता है, अमीर अधिवक्ता बनता है, अमीर आदमी आता है, वो चुनाव लड़ सकता है, गरीब अधिवक्ता चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सबसे पहले मेरा प्रयास ये होगा। दूसरा मेरा प्रयास ये होगा कि कोई भी, जहाँ भी, इतनी भी जगह आज भी अपने कचहरी में है जिसमें समस्त लोगों को चैम्बर मिल सकते हैं, तो जो भी अधिवक्ता है वो चैम्बर बताएं कहाँ बनना है, और मैं डीएम शासन से बात करके वो चैम्बर उनको दिलाऊंगा। एक समस्या और भी, टॉयलेट की, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये टॉयलेट की बड़ी विषम समस्या है, और अभी भी कचहरी में अपने बार एसोसिएशन में इतनी जगह है कि जहाँ टॉयलेट की जगह जगह टॉयलेट बना के रास्ता बनाया जाएगा टॉयलेट का, और ये समस्या दूर की जाएगी। तो एक समस्या है जाम की भी यहाँ बहुत लगता है, जिससे अधिवक्ता भाइयों की गाड़ियों का और बहुत सी चीजों का उनका, ये शासन से बात करके और उसको दूर कराने का 101% प्रयास करूंगा। अभी बातों बातों में एक शब्द आपने कहा, 1 रुपया रसीद कर दी, ये क्या है? 1 रुपए की रसीद की जो एक 405 कचहरी में जो पूंजीपति आता है, 400-500 रुपए की रसीद हर अधिवक्ता नहीं कटा सकता, क्योंकि सदस्यता शुल्क है जो बार की, वो 400-500 रुपए की सदस्यता रसीद कटवाते हैं, और अपने मन मुताबिक जब सदस्यता से कम वोटर बनते हैं, वोटर 15,000 है लेकिन वोट सिर्फ 6,000 साढ़े 6,000 बनते हैं, तो पूंजीपति ही चुनाव लड़ पाते हैं। तो इसलिए जब 1 रुपये सदस्यता शुल्क हो जाएगा तो समस्त अधिवक्ता, समान अधिवक्ता भी, आम अधिवक्ता भी चुनाव, महामंत्री अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। नए अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले जो हमारे जूनियर्स आते हैं, रजिस्ट्री में व्याप्त जो उनको घूस लगती है, किसी भी प्रकार के, किसी भी हमारे अधिवक्ता का रजिस्ट्री ऑफिस में 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा। एक चीज और समस्या, महिला भी अधिवक्ता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे? पूर्व के काल में कई महिला अधिवक्ताओं पे FIR तक दर्ज हुई है। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं होने दूंगा। महिलाओं को संगठित, अपनी मातृशक्ति बड़ी संगठित है, और उनको संगठन करने का और उनसे बातचीत करके उनसे हल निकालने का कि इसका हल क्या है। तो उस महिला अधिवक्ताओं की समस्या को महिला अधिवक्ता ही अच्छे ढंग से उनसे पूछकर उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। महिला पेंशन वगैरह भी कुछ ऐसा है? बिल्कुल प्रयास करूंगा, ऐसी मेरी योजनाओं में है। मैं सिर्फ समस्त अधिवक्ताओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि समस्त अधिवक्ता एक रहे। हमारे कानपुर बार एसोसिएशन का इतिहास बहुत पुराना है, एशिया की सबसे बड़ी बार है। समस्त अधिवक्ता ये पहचाने कि ये जो आया है, ये आया कैसे आया है, क्योंकि जो सामान्य अधिवक्ता है वो यहाँ पे काम करता है, 10 से 5 काम करता है, लेकिन वो कोई आ रहा है जो लड़ने आ रहा है चुनाव, 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। तो जब 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है तो चुनाव में जीतने के बाद वो 11 करोड़ रुपया कमाने का प्रयास करेगा। वो सामान्य अधिवक्ताओं के लिए कुछ सुनेगा नहीं। इसलिए सामान्य अधिवक्ता को भी ये सोचना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति को चुने जो उनकी समस्याओं पे खरा उतर सके। आज कार्यक्रम के माध्यम से आपने इतनी बातें कही, आज आपके अधिवक्ता भाइयों को इतना प्यार मिला कि बहुत ज्यादा भीड़ देख, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये मेरे भाइयों का, मेरी टीम का और मेरे भाइयों का आशीर्वाद मिला, मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि